सज्जनों देखिए, कथा सब आपकी जानिबी नहीं होती है। हमारे पास में कोई ऐसी कथा नहीं है जो आपसे अनजानी हो। सज्जनों, त्रेता युग में भगवान राम और हनुमान का बीच में युद्ध हुआ। उस कथा की कल्पना बना करके भाई धवले राम जी गाते हैं। और द्वापर में अर्जुन और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। अर्जुन और भगवान एक नता में मामा बुआ के भाई लगते थे और एक नता में गुरु और शिष्य भी थे और एक नता में जीजा और साले भी थे। भगत और भगवान का बीच में एक बात का सवाल फंस गया, इसलिए अर्जुन को भगवान से युद्ध लड़ना पड़ा। कथा के माध्यम से आप सुनोगे वो बात का सवाल क्या फंसता है। एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था और वो गंधर्व इंद्र का दरबार में जाता था, बाजा बजाता था और मां इंद्र का दरबार में बाजा के साथ अप्सरा नाच करती थी। एक दिन चित्रसेन गंधर्व अपने विमान में बैठ करके इंद्र के दरबार से वापस आ रहा था और गंधर्व ने अपना मुख में एक सुपारी का पान लगा रखा था। बियाबान जंगल में गालिब ऋषि अपना धूना को लगा करके भगवान का भजन कर रहा था। वो चित्रसेन गंधर्व विमान में से थूक देता है और गालिब ऋषि के मस्तक पर चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर जाता है। चित्रसेन गंधर्व आसमान की तरफ देखते हैं तो गंधर्व का विमान जाता हुआ दिखता है। गालिब ऋषि की भक्ति का खंडन हो गया। गालिब ऋषि क्रोध में हो गए, अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में भगवान के पास में पहुंच गए। पंचायत को तो बंद रखो, बंद रहे ये भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जब गालिब ऋषि को आतो देख करके भगवान कहते हैं, गालिब ऋषि आप तो भगवान के भगत हो, अरे बड़े दीन दयाल हो, हे ऋषि राज, आज आपके नैना इतने क्रोध में क्यों हो रहे हैं। गालिब ऋषि भगवान से क्या कहते हैं, अरे भैया एक दिन गालिब ऋषि, कैसे, अरे एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास और रोष बदन में छा गयो तो चेहरा भयो उदास। मन मोहन से कहने लगो तुम सुनो द्वारकाधीश, और वह गंधर्व चित्रसेन को तो कल कटना चाहिए शीश। मेरी आज्ञा को पालन करो या माप हो नहीं चूके, और गंधर्व चित्रसेन ने तो मेरा दियो बदन पे थूक। गालिब ऋषि कहता है कि महाराज मैं मेरा आश्रम पर बैठा बैठा आपका भजन कराया था। चित्रसेन गंधर्व ने मेरा मस्तक पर थूक दिया और मेरी भक्ति का खंडन कर दिया। महाराज 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का मस्तक कटना चाहिए और मैं आपको श्राप दे सकता हूं। भगवान भगत पर दया कर गए। भगवान कहते हैं कि ऋषि राज कोई बात की चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का मस्तक कट जाएगा। ये भगवान प्रतिज्ञा कर जाते हैं। चित्रसेन गंधर्व का नारद मुनि गुरु था।
जब नारद मुनि को इस बात का मालूम हो गया कि मेरा शिष्य का मस्तक को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं, नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके चित्रसेन गंधर्व के पास में पहुंच जाते हैं। गंधर्व से कहते हैं, भैया गंधर्व, तू तेरा मन में मगन हो रहा है, भैया आपको इस बात का कोई मालूम नहीं, आपका शीश को काटने के भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चित्रसेन गंधर्व कहता है कि महाराज, मेरा जीवन भर में मैंने भगवान से कोई अपराध नहीं किया, भगवान मेरे शीश को क्यों काट रहे हैं? तो नारद जी चित्रसेन गंधर्व से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हाँ रे गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में। कैसे कैसे कैसे? गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जा फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मन को छोड़े घर का संदा में। तीन लोक में फिरता फिरतो नारद पंडित आयो, तू तेरा मन में मगन भयो गंधर्व से न्यू बतलायो। गंधर्व सुन ले बात हमारी, तू पे संकट पड़ गयो भारी। चक्कर दे के दिशा को आयो, और पान सुपारी खार मुनि का मस्तक पे थूक्यायो। या कहीं बात होए धिकबारी, और बिना बात पे तेने गालिब ऋषि की जात बिगाड़ी। बा मनमोहन प्रतिज्ञा करेगो, डांटो नहीं डटेगो, और आज रात की माफी तो कु कल तेरो शीश कटेगो। सुन नारद की बात गंधर्व के पामन पड़ गयो पानी, और ठाडी ठाडी मेलन भीतर रो रही है को रानी। आज आज को पति तुम्हारो कलिया को मरा सरेगो, अरे बड़ी रात आडी चाहिए जे को बेरी काई करेगो। नारद जी कहते हैं, भैया तुम मेरे शिष्य हो, इतने मत घबराओ। भैया जिसकी रात आडी होती है उसका बेरी बाण भी बाका नहीं कर सकता। पहले तुम देवता के पास में जाओ, और देवता आपकी जान की रक्षा अवश्य करेंगे। नारद जी क्या कहते हैं? तुम देवन के पास में जाओ, अरे या बैठा सू नहीं पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। नारद का खेबासों बाबे कुंठपुरी में आयो, और हाथ जोड़ के करे बीनती चंदन शीश नवायो। देवता करो सहायता मेरी, बा तीन लोक में भाजो डोले खागो घन्ना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ, गंधर्व सुन ले म्हारी बात। या मैं म्हारो पेच काई खावे, अरे बाहर का घर सो पानो छिपको जेकू कौन बचावे। सारा देवता ने मना कर दी। भैया भगवान आपके शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर गए, भगवान के सामने हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जब ब्रह्मा ने दियो इशारो, जब ब्रह्मा ने करो इशारो, तो को भेद बता दूं सारो। छाने छाने न्यो बतलावे, तू कोई के पास मत डोले, तेरी बात नारद जान बचावे। 4 बजे पांडवों की रानी समोदरा को मैं जमुना में स्नान करने को कहता हूं। पहले आप समुद्रा के छात्र में छल करना, पहले आप समुद्रा से बचन लेना, और बचन लेने के बाद अपना कष्ट के हृदय को समुद्रा को बता देना कि महाराज ऐसा ही करूंगा। नारद जी क्या कहते हैं? नारद खेपा लगो गंधर्व में तेरी जान बचाऊं, और तू तो जा जमुना के घाट में हतनापुर को जाऊं। नारद हतनापुर में आयो, बन के ऐसो जार रचायो, और आसन दियो लगाए चौक में रानी से बतलायो। मां नहीं पाया पांचों भाई, एकली रानी बेटी पाई, और वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। जिस टाइम पे 5 पांडु महलों में नहीं थे, रानी समोदरा एकली थी। नारद जी क्या कहते हैं? समोदरा तेरा दिन है कल्ला, अरे या चौथो चंद्रमा अर्जुन पे गिरे चबारई फल्ला। सकाले 11 मंगलवार, गंगन बेको बढ़िया पार। सकी तेर सकपा तक कट जावे, और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जान हावे।
या जमुना का नहाबासों तेरी आजा एकल ठिकाने, और या नहाबा की विधि कुरानी कोई पंडित नहीं जाने। नारद जी कहते कि रानी समोदरा, मैं मेरा समा को छोड़ करके आपके पास आया हूं। आज जमुना में नहाने का ऐसा शुभ पर्व है जैसे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, ऐसे ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी इस पर्व का पता नहीं है। गंग पे मिल जा कोई भिकारी, दया कर जाजो राजकुमारी, और वेदन के अनुसार सकीतों को धर्म लगेगो भारी। रानी को ने ठीक खेल कई नारद बाबा को, और आज रात की पर्व पड़ो जमुना में नहाबा को। मेरा कहना से रानी समोदरा आप जमुना स्नान करने को जाओ तो इस बात का मालूम पांचों भाई पांडवों को नहीं लगना चाहिए, हे रानी समोदरा ये चोरी का काम है। तो नारद जी क्या कहते हैं, हारे बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। कैसे कैसे कैसे? बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो, बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो, बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो। अरे बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो, और नहाया जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो। इतनी बात बता करके देवर्षि नारद हतनापुर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। कछु समय के बीच में रानी समोदरा नारद जी के कहने से रात के 4 बजे अपनी दासी को साथ में लेकर के सज्जनों जमुना स्नान कर को तैयार हो जाती है। आगे क्या होता है, आधी रात सगर से ढल गई भयो फेर को तड़को, और जमुना नहाबा चली नार का दिल में लग रो धड़को। सुनी छोड़ाई चित्तर साड़ी, नहाबा चली नार नखरारी, बाने लई हाथ में कंडी, बा अर्जन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी। सरपट चाल चले गेला में, सब सामान धिरो थैला में, गेल में नागन सी लहरावे, और बाजू बंद हमेल कुनकती नो लड़की बल खावे। शीश पे उड़ो पीड़ो सनिया, और चले हले तनसारो बाकी खावे लपेटा कनिया। उमंड घुमंड घन घोर बदलिया अंबर में मंडरावे, एक भातों की सी रात अंधेरी बरखा जोर लगावे। पहुंच गई जमुना जी के घाट, देख लो समोदरा का ठाट, तीर पे ठाटी हो गई रानी, बांदी घुस गई जमुना में घुटुर पे आगो पानी। जब कर जमुना स्नान ध्यान बर धरो मुरारी को, माँ ठाडो चित्तर सेन भेष बन धरो भिखारी को। रे बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो, बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावेगो। नाले जमुना जी में पर्व सकाले आवेगो। नारद जी के कहने से रानी समोदरा रात के 4 बजे जमुना में स्नान कर लेती है, और तीर पे बैठ करके जब भगवान का भजन करती है तो चित्रसेन गदरा भिखारी का भेष में रानी समोदरा के चरणों में आकर अपना मस्तक को झुका देते हैं। रानी समोदरा कहती है, भैया भिखारी, अरे लाला रात का 4 बज रहे हैं, मैं ये जमुना में स्नान करने के लिए आई हूं, मेरे पास में कुछ है नहीं, मैं खाली हाथ हूं, आप मेरा हथनापुर में आता, मैं आपको मनसाया दान देती। चित्रसेन गदरब कहता है कि मैया पहले आप हमको तिरवाचा भरो, और जिसके बाद में हमारा कष्ट के रथ को हम आपको बताएंगे। रानी समोदरा कोई भिखारी समझ करके चित्रसेन गदरब को जमुना के घाट पर सजनों 3 वचन दे देती है। आगे क्या होता है, अरे जमुना जी के घाट पे, भैया जमुना जी के घाट पे ठाडो चित्रसेन, और भेष भिखारी को दहो तो दोनों क्रोध हो रे गयो बीच गेल में ठाडो, थर थर कांपे लग रहो जाडो, और दोनों जोड़े हाथ को चरणल में गिर गयो आडो।
दया जब समोदरा को आई और आधी रात फेर को तड़को तू चोरोवे भाई। सही सही बात बता दे मोकू, बेकारी न्यो पूछू मैं तो कू। मात मो पे संकट पड़ गयो भारी, मोकू पहला दे दे वचन हारे जब कंगो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गंधर्व ने किया। मातयम नहीं है दोष हमारो, और बिना बात पे शीश काटवा डोले बंशीवारो। रानी समोदरा समझ गए कि भैया आप बेकारी नहीं हो, आप कोई छलिया हो। आपने पहले मेरे से तरवाचा भरवाया और जिसके बाद में आपने मेरे साथ में छल कर दिया। क्या कहती है, तू तो गंधर्व छलिया भारो मोसू छल कर दियो, और कोई की धिक जाती तिन बेर कृष्ण सुखियो। या घन की भीत पटकती घर में पड़गी मारे मारे, मन मोहन की सुनता है तो रानी ठाडी मुंड खुजारे। ओ तेने जुल्म करी रे मारा वीर पटक दई चक्कर में, अरे मैं तो पूरा की लब जान फका देगी शक्कर में। जब दिए नार ने बचन गलब को गंगा मैया पे, मेरे संकट में तो हरे बचा कृष्ण कन्हैया से रे देगी नहीं ठीक बड़े को पाचे बल में जगावे गो, नाले जमुना जी में पर्व सगाने आवे गो। ठीक बड़े को पाचे बल में जगावे गो, नाले जमुना जी में पर्व सगाने आवे गो। रानी समोदरा चित्रसेन गंधर्व से कहती है, भैया आपने मेरा साथ में छल कर दिया। पहले आपने तरवाचा भरवाया, जिसके बाद में आप ये कहते हो आप भगवान के द्रोही बन गए, आप मेरी मदद करो। चित्रसेन गंधर्व हाथ जोड़ करके रानी समोदरा के सामने खड़ा हो गया कि मैया या तो हमारी मदद करो और या मैया आप वचनहार हो जाओ। दोनों काम में से आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। रानी समोदरा वचनहार नहीं होती है, चित्रसेन गंधर्व को अपने साथ हथरापर को ले जाती है और महलों में ले जाकर के छुपा देती है, और रानी समोदरा सज्जनों को भवन में जाकर के सो जाती है। दूसरे दिन के 8 बज गए, रानी समोदरा ने महलों कपट नहीं खोले। जब समोदरा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है, और पांडवों की सभा में जाकर के अर्जुन से क्या कहती है, अरे बांदी कही दरबार में। कैसे, अरे बांदी कही दरबार में अर्जुन से न्यू कहने लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांदी के सुनकर बचन को, बांदी के सुनकर बचन को अर्जुन चले वहां से भगा। पहुंचो प्रिया के पास में रानी से न्यू कहने लगा, सुन मेरी अर्धांगिनी, अरे सुन मेरी अर्धांगिनी चौकोप भवन में सो रही। चेहरा उदासी दे गयो तो पे तो विपता क्या बही। ओ बेटो पार्टी पे, अरे बेट को पार्टी पे संसार पूछ रहे कुंती को छैया, थारे काई को पड़ पड़ को आभे मन्नू की मैया। ओ बेटो पार्टी पे, अरे बेट को पार्टी पे संसार पूछ रहे कुंती को छैया, थारे काई को बड़े पड़ को आभे मन्नू की मैया। औंधी सेज महल में पटकी को भुवन में सोई, अरे औंधी सेज महल में पटकी को भुवन में सोई। अरे तो को रानी घर में आडी दे बालो नहीं कोई, मोते साची साची वो मोते साची साची खेदे थारा घटो की, थारे पासों का ले जे काई खटो की। नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको। या मांग बंगड़ की, या मांग बंगड़ की के सन की संगार लगे सग फीको। मोते साची साची वो मोते साची साची खेरे तेरा घटो की, थारे बातों का ले जे काई खटो की। तू कह दे तो रानी तो को नौलक हार गड़ा दू, अरे तू कह दे तो अवला तो को नौलक हार गड़ा दू। या तेरी पीढ़ी फरिया, या तेरी पीढ़ी फरिया में पापैया मोर मडा दू। मोते साची साची
ओ मोते साची साची खेते तेरा खटो की, अरे बात तो कलेजे काई खटो की। रानी समोदरा अर्जुन से क्या कहती है? धरो हाथ पर हाथ पिया मैं जब तो मोंडे बोलू, अरे मोकू पहला दे दे 3 वचन जब दिल की घुंडी खोलू। हाथन में से तीर छूट को मैं चक्कर में आगी, बस चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खागी। तुम कृष्ण से लड़बे जाओ, मैं कुंती को दूध ल जाओ, और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचन हार हो जाओ। या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी, और मेरा पट जा वचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी। पर गंधर्व को कोमर बादू, और या को करे पसीनो झामे खुद को रक्त चढ़ा दू। बात या मोटे खूंटे अटकी, अरे बस समोदरा ने अर्जुन से आडी पे टेडी पटकी। रानी समोदरा कहती है कि महाराज मैं चित्रसेन गंधर्व को वचन दे चुकी हूं, आप मेरे को वचन दे चुके हो, आप भगवान से युद्ध लड़ोगे और आप चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाओगे। तो रानी समोदरा क्या कहती है, और रानी समोदरा से अर्जुन क्या कहते हैं? हारे कौन रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, कैसे कैसे कैसे? कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला के, तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। ज्यादा होता है नहीं मस्का। अरे कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे, और तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साड़ा के। अर्जुन कहता है कि रानी समोदरा भगवान और हम एक नता में मामा बुआ के भाई हैं, एक नता में गुरु और शिष्य हैं, और एक नता में जीजा और साले हैं। अर्जुन रानी समोदरा से क्या कहता है? या गेले जाती राज मटाकी मारे माते पड़गी, और बिना बात पे देखा रे या भैंस ऊंट सु इड़गी। कौन की तली कौन को तेल, कौन की तली कौन को तेल, तेने काई रचायो खेल। कौन का बैंगन कौन की छाछ, और बिना बात पे तेने पटक दी महारा गला में पास। गेले जाती राड़ दियाई, तेने भारी करी लुगाई। कई कई रिश्तेदारी, और बात थारो लागे भैया मारो साड़ो लगे मुरारी। बासे मैं बाजी नहीं पाऊं, बा मनमोहन के सामने जाकर कैसे बाण चलाऊं। हमने लारे ढोर चराया, और हैजन मत की यारी बेर एक झाड़ का खाया। इन बातन में कालेगी भाई से ईंचा ताना में, और बिना बात पे पटके मारे तुया फर्क ठिकाना में। रानी समोदरा से क्या कहती है? तन पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को, और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाएगा नैया को रे। कौन का ये चक्कर में मरुआगे बंसे वाला पे, तड़के होवेगे लड़ाई रे जीजा साला के। कौन का चक्कर में मरुआगे बंसे वाला पे, तड़के होवेगे लड़ाई रे जीजा साला के। सज्जनों इस बात का मालूम देवर्षि नारद को चल गया कि रानी समोदरा चित्रसेन गंधर्व के वचनों में आ गई, और अर्जुन रानी समोदरा का वचनों में आ गया। अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती, अब चित्रसेन गंधर्व की जान अवश्य बच सकती है। नारद जी अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में भगवान के पास में पहुंच गया। भगवान से कहता है कि महाराज पांडु आपके शिष्य थे, और एक नता में मामा भुआ के भाई थे, और एक नता में गुरु और शिष्य थे। अपने द्रोही चित्रसेन गंधर्व को महाराज पंडो ने अपनी शरण में ले रखा है, और पांचों भाई आप से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहता है कि नारद जी आप झूठ बोलते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि महाराज मैं झूठ बोलता हूं। तो महाराज इस बात का मालूम आपको कल चल जाएगा। नारद जी भगवान से जाकर के क्या कहते? द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, और करो झूठ को खावे बिल में राड करा डोले।
द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले। अरे बात तेरी पारी पिल्ली मोहन तोई को काटवा डोले। मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही भेन समुद्र थारी। मोहन थारो खोटो कहनो, अरे मुरारी तेरो ही खोटो कहनो। बे पंडू टांगाला में बिन को काई लेनो देनो। पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देख अरंड की बगिया में बिन बेटी नार बिलाई। नारद मत बोले तू झूठ, झूठन की बैठा बे कूट और बिना बात पे मत देवे बैठी भैसन में ऊंट। या नारद की बातन को तो तड़के ठीक पड़ेगो और चित्रसेन का पक्ष में तो पण कुंती पुत्र लड़ेगो। पण कटनो चाहिए शीश सका नहीं गंधर्व घाती को। मेरी मनसा पूरन हो सेल जब निकले छाती को रे खुल गए चक्कर में मरवा के बंसीवाड़ा में तड़के हुए गिरा लाई रे जीजा साड़ा के। खुल गए चक्कर में मरवा के बंसीवाड़ा के तड़के हुए गिरा लाई रे जीजा साड़ा के। सज्जनों देखिए, भगवान कहता है कि नारद मुनि जब हमारा साथ में ऐसा धोखा हो गया तो आप हतनापुर को जाओ और हतनापुर में जाकर के पांचों भाई पंडों को बड़े गौर और बड़े ध्यान से समझाओ कि भगवान मात देव की कसम खा करके चित्रसेन गंधर्व का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भैया पांचों भाई इस विषय में आप पक्ष नहीं लोगे। भगवान नारद जी से क्या कहते हैं? मनमोहन कहने लगो मुनि नारद हतनापुर को जाजो। अरे बे मान जाए तो बात तुम्हारी पंडुन को समझाजो। मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक नता में जीजा साला एक नता में भाई। बात चित्रसेन को नहीं मारू तो बचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा नहीं भक्तन पे बाण चलाऊं। बे पंडुन पे मेरो हाथ, बे पांचुन पे मेरो हाथ, मैंने भारो दियो साथ। जो दे बड़े बड़े मरवाए और एक बाण से मछली बींदी द्रौपदी को लाए। महाभारत में बेपंडुन की मैंने जीत कराई। बा कौरव दल के आगे बन की काई गुदड़ी भाई। बा अर्जन सु खेती जो काई को गरे मुंड पे खेले और धोबिन सु काकी खेती चौका में घुसवा डोले। नारद जी कहते हैं कि महाराज इसमें अर्जन का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तुम्हारी बहन समोदरा का है। समोदरा अपने शीश से पहले चित्रसेन गंधर्व का शीश से पहले अपना शीश को कटाने के लिए तैयार है। इसमें अर्जन का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष तुम्हारी बहन समोदरा का है। भगवान ने नारद मुनि को पंडों को समझाने के लिए कहलाया था और चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए अपनी बात का पास करने के लिए पंडों को जाकर के नारद जी उल्टी विद्या पढ़ाता है कि भैया भगवान तो आपसे बखड़ेला कह करके बोलते हैं। हमारी कुंती भुआ ने पांचों भाई ये पांडु के अंश के नहीं है, हमारी भुआ ने कौन कौन के मंत्र से पैदा किए हैं। ऐसे ऐसे खोटे शब्दों को जाकर के भगवान से कह देता है। भगवान के बारे में पंडों से जाकर के कह देता है। पांचों भाई पंडु भगवान पर नारद मुनि के वचनों को सुनकर के नाराज हो जाते। क्या कहते हैं? पंडुन को समझापा नारद हतनापुर में आयो और करे दोकली बात मुनि ने दादा पे लोन भुरकायो। मेरी सुन लो पांचों भाई, ऐसे बोलो किसने कनाई। बा कुंती भुआ हमारी जाने कौन कौन का लाई। इनको नहीं है बाप को ठियो और यही बात पे दरियो धन्य विश्वा तक को दियो। लड़बा में बे पांडु मोसू काई बाजी पाएगा। अरे बे रन को छोड़कर भाजेगा मोंडो बलकाता जाएगा। सुनना रथ की बात रोस में भरका पांचों पंडा और तड़के बा को ठीक पड़े हम देखेंगे कर संडा। ये पांडुन के आगे बा को आदर मान घटेगो और यह सपील हट जावेगी पर यह टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुन की बात को नारद मन मन हर्षाया। अरे तुम घना दिन का ऐठो बेटा आज आट में आया। बीच बीच में बाना रत ने कर दई दूत भड़ाई और गुरु और शिष्य में बाने फेवा दई लड़ाई।
जब धर्मराज ने कई कूर या छड़ो लड़ाई को, या नारद ने कर दियो चौंसला मिनक मराई को। धर्मराज खड़ा हो गया। धर्मराज कहता है कि नारद जी, ये चित्रसेन हमारी शरण में आ गया, इसकी जान को बचाने के लिए, इसकी जान की रक्षा करने का हमारा फर्ज धर्म बनता है। हम हमारे बल से भगवान से युद्ध नहीं लड़ेंगे, अरे हम भगवान के बल से भगवान से युद्ध लड़ेंगे। भगवान ने हमसे ये कह रखा है कि कोई गरीब आपकी शरण में आ जाए, उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए। नारद जी, भगवान के बल से हम भगवान से युद्ध लड़ेंगे। धर्मराज नारद जी से क्या कहता है? हारे मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। कैसे कैसे कैसे? तू मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। पांचों भाई को भगवान से युद्ध लेके लिया, अपने शब्दों से नारद जी तैयार कर देता है और वापस वही द्वारकापुरी में भगवान के पास में आ जाता है। भगवान से आकर के नारद जी कहता है कि महाराज, पांचों भाई के मैंने आडो पड़ पे ढोकन सर की दे लई, क्या आप भगवान से युद्ध नहीं लड़ोगे? महाराज मेरी एक बात को नहीं मानी और पांचों भाई मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर गए और पांचों भाई महाराज आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान से जाकर के नारद जी क्या कहते हैं? द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, और करो झूठ को खाबे बिन में राड़ करा बाडोले। खेपा की सब खेली मैंने भारा ही समझाया, और बे पांचों भाई के तो ना तड़े पसीना आया। समुद्रा की चालाकी सब आगी चौड़े धारे, अरे बे पंडू तो तैयार मुरारी बाट कौन की नारे। रन में दो से नहीं हारेंगे, बे 13 भर से लड़ेंगे लड़ाई, सेना को मारेंगे। रन में हार होगी तेरी, अरे पर भगतन से मत लड़े मुरारी, बात मान जा मेरी। या नारद की बात को तो तुम धरो मुरारी ध्यान, और तड़के रन के बीच लड़ेंगे भगत और भगवान। मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मिनक मरा बाडोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। वाह भाई वाह, बहुत जोरदार कोई दे। बस बस बस। सज्जनों देखिए, भगवान को पंडों से लड़ने के लिए नारद जी ने तैयार कर दिया और पांचों भाई पांडवों को भगवान से लड़ने के लिए तैयार कर दिया। पांचों भाई अपनी सेना को सजा करके अपने हथियारों के सहित रणभूमि में पांचों भाई पहुंच जाते हैं। अर्जुन और बलराम दोनों अपना रथ में बैठ करके वो भी रणभूमि में आ जाते हैं। भगत और भगवान का बीच में किस प्रकार से धर्म का युद्ध होता है। पांडु आगा पांचों भाई, पंडु आगा पांचों भाई, बेतकू ठाडो कृष्ण कनाई। रन में चालू हुई है लड़ाई, अर्जुन तक तक बाण चलावे और धरती धेला खावे, जकबर भूमंडल थर्रावे। शस्त्र धर्मराज पे भाल, बे पांडुन की बन गई पाल। जब भीमा ने गदा चलाई और रणभूमि में से नाको मूर्छा आई। एकदम गयो कृष्ण के सड़को, मैं दिखाऊं करो मटाने कड़को। बाकू एकदम गुस्सा आयो और पंडुन की सेना पे बरसो दर्शन चक्कर चलायो। रन में करे सहायता मोड़ो और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने छोड़ो। भगवान ने अपना स्वतंत्र चक्कर को छोड़ दिया और अर्जुन ने शंकर भगवान का त्रिशूल को छोड़ दिया। नीचे झगड़ा शांत हो गया और दोनों शस्त्र फिरते फिरते आसमान को चढ़ गए। 33 करोड़ देवता में हाहाकार मच गया कि वज्र और त्रिशूल दोनों भिड़ गए। ये सारी पृथ्वी नष्ट हो सकती है, महाप्रलय हो सकती है। 33 करोड़ देवता भगत और भगवान की रणभूमि में आ जाते हैं।
हनुमान बजरंग बली अपनी कला को बढ़ा करके वो आसमान में चढ़ जाते हैं। एक हाथ में चक्कर को पकड़ लेते हैं हनुमान जी और एक हाथ में त्रिशूल को पकड़ लेते हैं। भगत भगवान का झगड़ा को शांत कर देते हैं। नीचे होगी बंद लड़ाई, ठाडे देखे कृष्ण कनाई, दोनों अदर गगन मंडलावे और आसमान में उड़े अंगारा, धरती ढेला खावे। तीनों बज्जर होगा भेड़ा, जुड़गा देवतान का मेड़ा। जब हनुमत ने कला बढ़ाई और शस्त्र पकड़ लिए हाथन में कर दई बंद लड़ाई। जब बीच बीच में चाल चली नारद नखराड़ा की, गंधर्व की बचा दई जान बोल जे बंसी वाला के मैंने बराबा डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का जोड़ा के झगड़ो होवे गो। मैंने बरा डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का जोड़ा के झगड़ो होवे गो। भगवान ने अपना वचनों का पालन किया और पांचों भाई पंडों ने भी अपना वचनों का पालन किया। हनुमान बजरंग बली ने भगत भगवान का झगड़ा को शांत कर दिया। गालिब ऋषि वो युद्ध में मौजूद थे। गालिब ऋषि भगवान से कहते कि महाराज आपने मेरा वचनों का पालन नहीं किया, आप तो रिश्तेदार हो, आपकी मिलत हो गई, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अब मैं मेरा ही बल को आजमाऊंगा और मेरे ही बल से पांचों भाई पांडवों को भस्म करूंगा। गालिब ऋषि क्या कहते हैं? गालिब ऋषि रोष में छायो, बाकू एकदम गुस्सा आयो, तेने भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी। अब मैं मेरो ही बल आजमाऊं और ये कुंती का पांडुन को मैं क्षण में मजा चखाऊं। इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। पीछे आई समोदर नारी, मोहन लागू बहन तुम्हारी, अब तुम रक्षा करो हमारी। अब के जान बचा दे मेरी और करा रात दिन भक्ति घट में माला फेरा तेरी। पीछे दया कृष्ण को आई, बाने धर्माया फैलाई, नहीं मर जाता पांचों भाई, बे पंडुन की जान बचाई। ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बन के जल को छींटा दियो, बा अर्जुन को खत्म करेगो, बस समुद्रा का सत से पानी हथलेटी में रहेगो। गालिब ऋषि अपना कमंडल को उठा करके और कमंडल में से जल का छींटा मार करके पांचों भाई पांडवों को भस्म करते हैं। समुद्रा की शक्ति में इतना बल था। समुद्रा कहती है कि मैंने भगवान की भक्ति करी हो तो ऋषि का पानी हाथ का हाथ पर रह जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। समुद्रा सती नहीं थी पर समुद्रा की भक्ति में इतनी शक्ति थी, ऋषि का पानी हाथ का हाथ में रह गया, नीचे नहीं गिरा। जब हार मान हो लियो ऋषि ने गेल लई बन की, अरे या पूरी हो गई कथा बोल दो जय शिव शंकर के रे। मैंने कबराबा डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का जोड़ा के झगड़ो होवे गो। मैंने कबरा डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का जोड़ा के झगड़ो होवे गो। बोलिए भगत और भगवानों की जय, बोलिए भैरव जी महाराज।